आप सभी साथियों का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आज आम आदमी पार्टी आपके समक्ष कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने जा रही है, कुछ ऐसी चीजें रखने जा रही है जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इज अ बीजेपी चीफ मिनिस्टर। और किस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह की नरेंद्र मोदी जी के साथ एक साठगांठ है, एक रिश्ता है, एक दोस्ती है, जिसके चलते देश के किसान को ठगा जा रहा है, देश के किसान को और उसकी किसानी को बर्बाद किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि देश का किसान कैसे सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराना चाह रहा है, केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरी क्रांति को, इस इनकलाब को, इस विरोध को, इस प्रोटेस्ट को रोकने में जितनी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों की है, उतना ही उस प्रोटेस्ट को भंग करने की, समाप्त करने की भागीदारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और मोदी जी मिलकर किसानों के प्रोटेस्ट को खत्म कराना चाहते हैं, उनके इस इनकलाब पे फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से 4-5 बिंदु रखूंगा आपके समक्ष और फिर अपनी बात आगे कहूंगा। पहली बात तो यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दोस्ती है, जो रिश्ता है, जो घनिष्ठता है, ये हम सब जानते हैं, जग जाहिर है कि उनके कितने निजी संबंध हैं। रोजाना फोन पे बात करना, हर महीने मुलाकात करना, ये इनका समय से चलता आ रहा है रिश्ता, ये सब जानते हैं। दूसरी बिंदु, ये जो 3 काले कानून मोदी जी ने पास करे, इन तीनों काले कानूनों के बारे में कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में जिक्र करते हुए लिखा था। कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो यह कहता है, सेक्शन 7 उसका, कि हम भी अगर सत्ता में आते हैं तो इन एपीएमसी मार्केट्स को खत्म कर देंगे। और जो जो ये 3 काले कानून कहते हैं, वो सारी बातें कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कही। तीसरी बिंदु, ये काले कानून लाने से पहले केंद्र सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया कि यह कानून का प्रस्ताव लाने से पहले इन कानूनों पर व्यापक चर्चा हो जाए, जिसमें देश के कई मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, कई सरकारों को बुलाया गया, और उसमें पंजाब सरकार और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को भी बुलाया गया। और आपको जान के अचंभा होगा कि कैप्टन अमरिंदर सरकार ने इस हाई पावर्ड कमेटी के सामने जाकर इन तीनों कानूनों को पास करने के लिए अपनी सहमति दे डाली। कहा कि ये कानून मोदी जी लाएं, कैप्टन अमरिंदर को कोई एतराज नहीं है, हम इन 3 काले कानूनों के साथ खड़े हैं। चौथा बिंदु, फरवरी 2020 यानी इसी साल फरवरी में जब किसानों तक ये बात पहुंची कि इस प्रकार के काले कानून आ रहे हैं, तो चंडीगढ़ में स्थित किसान भवन में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पंजाब की तमाम किसान संगठनों ने भी हिस्सा लिया और पंजाब के तमाम राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। और उस मीटिंग में यह तय हुआ, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष झाकड़ साहब ने यह बयान दिया कि हम इसी समय जल्द से जल्द पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाकर ये काले कानून जो मोदी सरकार लाने जा रही है, इस पे चर्चा करेंगे, स्पेशल सेशन बुलाएंगे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने वो स्पेशल सेशन भी नहीं बुलाया। कैप्टन अमरिंदर ने स्पेशल सेशन बुलाने से भी मना कर दिया। मेरी 5वीं बिंदु, जब किसान संगठनों ने, तमाम फार्मर यूनियंस ने आज से कई हफ्ते पहले यह घोषणा कर दी
कि 26 नवंबर को हम दिल्ली जाकर अपनी बात रखेंगे। तमाम किसान संगठन, तमाम किसान भाई बहन तैयार हो जाइए। 26 नवंबर को हम सब लोग दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। सबको पता था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर उस प्रोटेस्ट को, उस विरोध को, उस इनकलाब को लीड करने के लिए भी नहीं आए। कई लोगों ने उन्हें कहा कि आ जाइए, आप हमारे साथ चलिए, आप साथ चलेंगे तो जंग आसान होगी। कोई मुख्यमंत्री पर शायद वाटर कैनन ना चलाए, मुख्यमंत्री पर चाहे आंसू गैस के गोले ना छोड़े, आप साथ आइए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ खड़ा होना भी मना कर दिया, क्योंकि उनकी दोस्ती मोदी जी के साथ है, उनकी लॉयल्टी मोदी जी के साथ है, उनकी वफादारी मोदी जी के साथ है। और आज हम देख रहे हैं कि जब देश का किसान केंद्र में बैठी भारत सरकार से अपना विरोध दर्ज कराने के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, वो कह रहा है कि हम दिल्ली में फलाना जगह जाना चाहते हैं, ढिमकाना जगह जाना चाहते हैं, हम यहां जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन अमित शाह, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी देश के किसान को अनुमति नहीं दे रही है। वो उन्हें एक पिंजरे में कैद करना चाहती है। और कल गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कैप्टन अमरिंदर ने एक बयान दिया, जिससे कैप्टन साहब की और मोदी जी की दोस्ती, उनकी वफादारी मोदी जी के प्रति पूरी तरीके से साफ हो जाती है। कल कैप्टन अमरिंदर ने बयान दिया और कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात किसान भाई बहन माने। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं कि आप बुरारी ग्राउंड जाइए, फलाने ग्राउंड जाइए, डिमकाने ग्राउंड जाइए, आप उनकी बात मान लीजिए, उनका प्रस्ताव स्वीकार करिए। और जो जो शर्तें अमित शाह जी रख रहे हैं, किसान भाई बहन वो सारी शर्तें मान ले, ऐसी हिदायत कल कैप्टन अमरिंदर ने देश के किसान को, पंजाब के किसान को दे डाली। ये 6 बिंदुओं में स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर आज भारतीय जनता पार्टी की धुन पे नाच रहे हैं। किस प्रकार से आज कैप्टन अमरिंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं, किसी और पार्टी के या पंजाब की जनता के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह जी की तमाम शर्तों को मांगने की और मानने की हिदायत कैप्टन अमरिंदर दे रहे हैं पंजाब के किसान को, मैं आज पूछना चाहता हूं कैप्टन अमरिंदर से कि आज आप जिस भारतीय जनता पार्टी की बांसुरी बजा रहे हैं, आप जिस भारतीय जनता पार्टी के कहने पे आगे बढ़ रहे हैं, आप जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को ठीक ठहरा रहे हैं, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने देश के अन्नदाता पर आंसू गैस छोड़ी। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने देश के किसान पर वाटर कैनन चलाई। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, जब देश का किसान दिल्ली आना चाह रहा था तो उन्होंने सड़कें खोद दी कि देश का किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिनका उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ मंत्री अनिल शर्मा ये बयान देता है कि ये किसान जो इनकलाब कर रहे हैं, जो क्रांति कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान अपराधी हैं, गुंडे हैं, आतंकवादी हैं। आज कैप्टन अमरिंदर अनिल शर्मा की जबान बोल रहे हैं, आज कैप्टन अमरिंदर अमित शाह की जबान बोल रहे हैं, आज कैप्टन अमरिंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की जबान बोल रहे हैं। आज इस देश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें गुंडा कह रही है, अपराधी कह रही है, और दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर उसी भारतीय जनता पार्टी की बांसुरी बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अमित शाह कह रहा है वो ठीक कह रहा है। अमित शाह जी की बात मान लीजिए, अमित शाह जी की शर्तें मान लीजिए,
कैप्टन अमरिंदर किसानों से अपील कर रहे हैं अपने फार्म हाउस में बैठकर कि आप अमित शाह जी की तमाम शर्तों को कबूल लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कैप्टन अमरिंदर से, जो इस इतने बड़े संघर्ष, इतनी बड़ी क्रांति का लुत्फ उठा रहे हैं, अपने एयर कंडीशन फार्म हाउस में बैठकर आराम फरमा रहे हैं, अपने आराम कक्ष में, महल में बैठकर, मैं महाराजा साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर इतनी ही किसानों की आपको परवाह थी तो आप क्यों नहीं आए इस प्रोटेस्ट में? आपने क्यों नहीं लीड किया इस आंदोलन को, इस संघर्ष को? अगर मुख्यमंत्री चलता किसी राज्य का देश के किसान को लेकर, तो क्या किसी सरकार की मजाल थी कि उस पर आंसू गैस बरसाती? अगर कैप्टन अमरिंदर खुद पंजाब के किसानों को लेकर, टोलियों को लेकर दिल्ली की ओर आते, तो क्या भाजपा सरकार की मजाल थी कि उन पर वाटर कैनन चलाती? क्या चुने हुए मुख्यमंत्री पर आंसू गैस चलाती? लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने आना गवारा नहीं समझा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के किसान के मुख्यमंत्री नहीं है। वो आराम से अपने आराम कक्ष में बैठकर, महल में, एयर कंडीशन महल में मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। आज मैं ये साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि देश का किसान आज एक राज्य के बॉर्डर पर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है अपने हकों की, और देश का जवान अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है, दुश्मन से लड़ रहा है। ये जय जवान जय किसान वाला देश आज ये दो विचित्र तस्वीरें देख रहा है, जहां देश का जवान तो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है दुश्मन से, आज देश का किसान भी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर खड़ा होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। आज देश का जवान 22 साल का हमारा फौजी सुखबीर सिंह 18 JNK राइफल से जो आते थे, उन्हें शहादत मिली, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, और दूसरी तरफ उनके पिता जो एक पंजाब स्थित किसान हैं, वो आज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर। यह तस्वीर है आज के देश की। उनके पुत्र की शहादत आज से 2 दिन पहले हुई, और आज वो पिता बॉर्डर पे खड़ा होकर अपने हकों की, किसानी के हित की, किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। ये इस देश की विडंबना है, ये इस देश की तस्वीर दिखाता है। और आज हम अक्सर सुना करते थे, बचपन में कभी हिस्ट्री की किताब में पढ़ा करते थे कि जब दुश्मन देश हम पे आक्रमण करता है तो दुश्मन की फौज को रोकने के लिए हम जैसे जैसे फौज आगे बढ़ती थी, हम ब्रिज तोड़ देते थे, सड़कें खोद देते थे, बड़े बड़े पत्थर सामने रख देते थे कि फौज ना आ सके, दुश्मन हमारे देश में ना घुस सके। उसी हिसाब से आज हम देख रहे हैं कि देश के किसान को दिल्ली आने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़कें खोद रही है, पत्थर रख रही है, ब्रिज तोड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं, कोई पन्ना प्रमुख नहीं भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री उत्तर प्रदेश का ये कहता है कि देश का किसान जो आंदोलन कर रहा है वो गुंडा है, वो अपराधी है। इनका दूसरा नेता कहता है कि ये सब लोग आतंकवादी हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सुखबीर सिंह जी के पिता, उस 22 साल के फौजी के पिता जिसने अपनी जान अंतर्राष्ट्रीय सरहद पे दुश्मन को मजा चखाते चखाते दे दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, क्या उसके पिता जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे खड़े होकर अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो आतंकवादी हैं? क्या वो गुंडे हैं? क्या वो अपराधी हैं? ये मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं और कैप्टन अमरिंदर से पूछना चाहता हूं कि आप एक ऐसी भाजपा के साथ खड़े हैं, आप एक ऐसी भाजपा के बांसुरी बजा रहे हैं, एक ऐसी भाजपा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं जो सुखबीर सिंह के पिता को
आतंकवादी कहती है, जो हमारे शहीद सुखबीर सिंह के पिता को गुंडा कहती है, उन्हें अपराधी कहती है। आज हम साफ तौर पर यह कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी देश के किसान के साथ खड़ी है। हमारे देश का किसान जहां आकर भी अपना विरोध दर्ज कराना चाहता है, दिल्ली में जिस भी जगह वो जाना चाहते हैं, उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवादार की भूमिका निभाएगी। लंगर से लेकर हर व्यवस्था खान पान की, रहने की, पानी की, बिजली की उनके लिए करेगी। जहां पर भी वो आना चाहें, पूरी मेजबानी, पूरी सेवा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देश के किसान की करेगी। हम देश के किसान के साथ खड़े हैं और उसकी इस इनकलाब की आवाज को और बुलंद करेंगे। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।